नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज के समाचार पत्रों में जो भी सूचनाएं हैं वो केवल विद्यार्थियों के संघर्ष को लेकर के सूचनाएं हैं। एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली में एसएससी के विद्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं। इसी को लेकर के सारी सूचनाएं हैं। शुरुआत करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रदर्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों के लिए सरकार की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं हो रहा है और हीला हवाली हो रही है। इसी को लेकर के कल बहुत सारे विद्यार्थी पहुंच गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग के लिए और उन अभ्यर्थियों को जिनको बाहर कर दिया गया था संशोधन की वजह से। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ खाली सीटों पर नियुक्ति के लिए घेरा बेसिक शिक्षा निदेशालय। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। ये बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं रिक्त पदों पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि रिक्त पदों पर भर्ती करो और वरना सूची जारी करो, ये सब बातें लिखी हुई हैं। प्राइमरी स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली सीटों पर नियुक्ति के लिए सोमवार को सैकड़ों अभ्यर्थी लामबंद हो गए। चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने बीते साल 2 जून को खाली सीटों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसे अब तक पूरा नहीं किया है। राजवंशी, संतोष, विपिन चौधरी, सुमित कुशवाहा सहित अन्य अभ्यर्थियों के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक सहायक अध्यापक भर्ती के दोनों चरणों में 31,277 और एवं 36,590 शिक्षकों की काउंसलिंग व चयन होना था। इनमें से प्रत्येक जनपद से प्रतियोगियों के अयोग्य या अनुपस्थित की वजह से बड़ी संख्या में पद खाली रह गए थे। तो बहुत सारे जो पद हैं वो खाली हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है 68,000 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती खाली करके आराम से बैठ गई है। उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी लगभग 8,000 पद खाली हैं और जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी लगभग 24,000 पद रिक्त हो गए थे। उन पदों को भी जो ये सरकार है वो पचा गई है। ना तो नई शिक्षक भर्ती की बात करती है और ना ही जो 68,500 और 69,000 भर्ती के जो शेष पद थे, ना ही उस भर्ती के बारे में कोई सूची जारी कर रही है। इसीलिए विद्यार्थियों का पूरा आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में और इसीलिए जो है अब जो रोजगार का मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बन करके रह गया है और 24 तारीख को प्रयागराज में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा विभिन्न भर्तियों की मांग को लेकर के, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का मामला हो, चाहे वो दरोगा भर्ती हो, चाहे वो यूपी SSS की लेट लतीफी हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन हो। इसके लिए पूरे प्रयागराज में जितने भी कोचिंग संस्थान है हर जगह विद्यार्थी जा रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कल ये युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश भी सोने की चिड़िया न हो सके तो न हो सके, लेकिन रोजगार युक्त उत्तर प्रदेश होना चाहिए। हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, हमारा सरकार से यही आग्रह है कि जो प्रदेश में पद खाली हैं, चाहे वो खलासी के हो चाहे कलेक्टर के हो, उनका विज्ञापन जारी करो, वरना तुम्हारी एक जो है कली का जारी करना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा कि एक बड़ी भर्ती आई है 1895 पद की। तमाम साथी कोचिंग हो रहे हैं, सर किस कोचिंग में जाए, किस बार कब का सिलेक्शन हो जाए। 18 लाख में 18 करोड़ का सिलेक्शन हो गया बच्चा। 1895 पद है जिसमें 1500 कुछ पद। 24 फरवरी को बालसंग पर रोजगार के मुद्दे पर विशाल प्रदर्शन है। उसकी तैयारी के लिए सलोरी में सभाएं और जनसंपर्क हो रहा है। आप सबसे अपील है कि बड़े पैमाने पर 24 फरवरी को 11 बजे आप बालसंग चौराहे बताना। और वहीं पर आज के समाचार पत्रों में भी इस प्रदर्शन को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए 24 को बालसंग चौराहे पर प्रदर्शन। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के युवा मंच की ओर से 24 फरवरी को बालसंग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतियोगी छात्र टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एवं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ में दूसरे सभी खाली पदों को भरने की मांग को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तो अब ये प्रदर्शन होने जा रहा है सरकार की रोजगार विरोधी नीति को लेकर के। अब ये आप लोगों के लिए अंतिम मौका है। अगर इस बार आप लोग घरों से नहीं निकले, अगर आप लोग इस अभियान में शामिल नहीं हुए, तो आप
खुद अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ करेंगे। 24 तारीख के धरना प्रदर्शन के लिए जो इलाहाबाद के यानी कि प्रयागराज के जो जिलाधिकारी हैं उनको पत्र भेज करके अवगत भी करा दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिलाधिकारी प्रयागराज रोजगार लंबित भर्तियां रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने के सवाल पर 24 फरवरी को बालसन चौराहे पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के संबंध में रोजगार के मुद्दे पर 17 सितंबर 2020 की पूरी बातें लिखी हुई हैं। नीचे लिखा कि हमारी मांगे कौन कौन सी हैं। टीजीटी पीजीटी के चयन बोर्ड को प्राप्त 40,000 पदों के अध्याचन पर जो तत्काल विज्ञापन वो जारी करो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 97,000 रिक्त पदों सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा के अनुसार पर तत्काल विज्ञापन जारी करो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त 50,000 पदों के अध्याचन में बिना किसी अर्हता परीक्षा के विज्ञापन जारी करके पूर्व की भांति चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। तकनीकी संवर्ग में तकरीबन 1 लाख रिक्त पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए और यूपीपीसीएल के 4,102 तकनीशियनों के पदों पर विज्ञापन बहाल किया जाए। उपरोक्त समेत प्रदेश के सभी विभागों में समस्त रिक्त पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करने के साथ ही 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कैलेंडर भी जारी किया जाए। सभी लंबित भर्ती को इस समयावधि के पहले हर हाल में पूरा कर लिया जाए। टीजीटी पीजीटी 2016 के सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार तत्काल शुरू किया जाए। तो ये सब मांगों को लेकर के जो है 24 तारीख को प्रदर्शन होगा और इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को, जितने भी प्रयागराज और आसपास के जिलों की जो भी विद्यार्थी आ सकते हो तो वो जरूर आए। अगली सूचना भी टीजीटी पीजीटी की है। टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर विषय को शामिल कराने की विद्यार्थियों ने मांग की थी। चूँकि जब विज्ञापन आया था तब ना तो उसमें जीव विज्ञान को शामिल किया गया था, ना ही कंप्यूटर विषय को शामिल किया गया था। जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनको तो मौका दे दिया गया, लेकिन कंप्यूटर विषय को शामिल नहीं किया गया। इसके लिए विद्यार्थी चले गए हैं कोर्ट और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी आज सुनवाई होनी है। नरेंद्र कुमार मिश्रा एंड अनदर्स, ये तो आप देख रहे हैं पूरी लिस्ट। कोर्ट नंबर 1 में आज इसकी सुनवाई होनी है। ये देखिए लिखा है कोर्ट नंबर 1, जस्टिस ऋतु राज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की बेंच में ये सुनवाई होनी है। और कंप्यूटर विषय से संबंधित कोई भी जानकारी अगर लेनी हो तो ये नरेंद्र कुमार मिश्र जिन्होंने अपना नंबर भेजा है, आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े कोचिंग संचालक जो हैं मोदी रोजगार 2 के मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार विद्यार्थियों की समस्याएं क्या हैं, किस तरीके से बहुत सारे ग्राफ बना करके और बहुत सारे उदाहरण दे करके। 25 तारीख को मोदी रोजगार 2 से आगे एक स्टेप आगे एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान चलेगा 25 तारीख को। और ये जो ट्विटर अभियान है और विभिन्न प्रदर्शन हैं ये भी भर्तियों को लेकर के हैं, खासतौर से एसएससी और बैंकिंग की भर्तियों को लेकर के। एसएससी का ये जो अभियान चल रहा है मोदी रोजगार 2, इसमें खासतौर से एसएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें अनियमितता को लेकर के है। एसएससी में ना तो विद्यार्थियों को अंक बताए जाते हैं और जिस तरीके से स्केलिंग का सिस्टम होता है, जैसे अलग अलग पाली में परीक्षा होती है, किसी दिन के परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ जाते हैं, किसी दिन के परीक्षार्थियों के नंबर अचानक से कम कर दिए जाते हैं। यानी कि जो विद्यार्थी 200 में 200 प्रश्न करके आया है वो विद्यार्थी भी कह रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और इसी का विरोध किया जा रहा है ट्विटर के द्वारा कि आखिरकार एसएससी में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है और पीएमओ खुद संज्ञान ले। इस तारीख से पहले ही इसे 1 नंबर पर ट्रेन करा के ले जाना है। देखिए स्टूडेंट की तकलीफ क्या होती है, अब आप खुद समझिए स्टूडेंट कितनी मुसीबत से जूझ रहा है। सब गार्जियन स्टूडेंट को बोल रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, जबकि स्टूडेंट पूरा में पूरा मार्क्स लेके आ रहे हैं सब। आप कितना मतलब आपको मेन समस्या किस बात को लेकर डर लग रहा है एसएससी को लेकर? सर मेन समस्या मुझे इसी बात का है कि हमने 200 में 200 नंबर लाने के बाद भी मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स नहीं आउटपुट किया जाता है। मतलब एसएससी मार्क्स नहीं बता रही है यहाँ पे, तो ये तो उसके अब खुद सोचिए यार, मार्क्स नहीं बता, 200 में 200 लड़का। इसी को लेकर के पूरे देश के जो छात्र हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और मोदी रोजगार 2 का नारा लगा रहे हैं। खैर आप लोग ट्विटर अभियान तो करते ही रहिए। और अब अगली कुछ सूचना फटाफट देख लेते हैं। प्रधानाचार्य भर्ती की चयन सूची दोषपूर्ण। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार चयन सूची को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषपूर्ण करार दिया है। कोर्ट ने आयोग को नए सिरे से नियमानुसार सूची तैयार करने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कल बजट पेश किया और गुरुकुल पद्धति और टैबलेट से पढ़ाई का अभ्युदय, यानी कि अब इन विद्यार्थियों को टैबलेट भी मिलेगा और कोचिंग तो इन विद्यार्थियों को मिल ही रही। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह अभिनव प्रयोग है। समृद्ध अतीत को साधने के साथ में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेक्चरबाजी है और
मोटी मोटी बात यही है कि इन विद्यार्थियों को लैपटॉप मिलेंगे। इसके बाद में जेईई मेंस की आज से परीक्षा है। कुल 6,61,761 विद्यार्थी होंगे शामिल। पहली बार 13 भाषाओं में इम्तिहान होगा। उत्तर प्रदेश से कुल 2,27,962 परीक्षार्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। ये चीज़ें जो ज़रूरी है उनको एक बार देख लें। पारदर्शी बोतल में पीने का पानी लाने की केवल अनुमति है। 50 ml का निजी हैंड सैनिटाइजर भी ला सकते हैं। मेटल डिटेक्टर छात्र की जांच करेगा, इसलिए किसी भी प्रकार की धातु की वस्तु को लेकर के ना आए। एडमिट कार्ड बारकोड स्कैनर से स्कैन होगा। कोविड-19 से संक्रमित नहीं है, इसका सत्यापित पत्र घर से ही लाना होगा। परीक्षा में अंगूठा नहीं लगाना है। घर से सादे कागज पर अंगूठे का निशान और अभिभावक के हस्ताक्षर होने भी जरूरी हैं। एक सूचना है एलटी ग्रेड की, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों से बताया था। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो अध्यक्ष है विकी खान और साथ में अनिल उपाध्याय, ये लोग कल गए थे। इन्होंने एक वार्ता की है। लिखा है कि एलटी सामाजिक विज्ञान की नियुक्ति के लिए निदेशक से मिले प्रतियोगी राजकीय इंटर कॉलेज के लिए एलटी ग्रेड हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान के चयनितों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर के सोमवार को एलटी ग्रेड प्रतियोगी मोर्चा लखनऊ में शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे तथा उप शिक्षा निदेशक विकास श्रीवास्तव से मिला। बातचीत के दौरान प्रतियोगियों ने शिक्षा निदेशालय की हीला हवाले के बारे में निदेशक को जानकारी दी और निदेशक ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया। एलटी प्रतियोगी मोर्चा के विकी खान एवं अनिल उपाध्याय का कहना है कि नियुक्ति में बनी अड़चन को दूर करने के लिए अपर मुख्य सचिव राजना शुक्ला एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से भी मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके बाद अगली सूचना है, भारतीय नौसेना में 1159 ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए लास्ट डेट याद रखिएगा 7 मार्च है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्थान से 10वीं और ITI या समकक्ष की योग्यता हो। और ये वेबसाइट है joinindianarmy.gov.in। IOCL पर भी अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। 346 पद हैं यहाँ पर। इसकी भी जो लास्ट डेट है वो 7 मार्च है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं 12वीं या ITI समकक्ष। वेबसाइट देख लीजिए IOCL.com। यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो बदल गई है। DU में सभी विषयों के दाखिले अब प्रवेश परीक्षा से कराने की तैयारी। अभी तक एकेडमिक पर प्रवेश होता था। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब अंडर ग्रेजुएट स्तर के सभी विषयों में दाखिले प्रवेश परीक्षा से करने की तैयारी की जा रही है। प्रवेश परीक्षा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CUSET होगा। टेस्ट के अंक और 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार होगी। अभी तक UG के 10 कोर्सेज के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इस प्रवेश परीक्षा को वर्ष 2020 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आयोजित किया था। नई शिक्षा नीति में देश भर में सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में 2021 से एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा से दाखिले कराने के लिए कहा गया है। यह टेस्ट भी NTA ही आयोजित करेगी। DU अधिकारियों के अनुसार दाखिले नई शिक्षा नीति के अनुसार ही होंगे। प्रशासन ने प्रवेश परीक्षा के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली है और CUSET के लिए DU का प्रस्ताव है कि इसमें 12वीं के अंकों के वेटेज 50% और बाकी 50% टेस्ट के होंगे। यानी 50% नंबर जो 12वीं के जोड़े जाएं और 50% जो आपका एग्जाम होगा उसके जोड़े जाएं। विभिन्न बोर्ड से छात्र आने के कारण 12वीं के अंकों को परसेंटाइल के हिसाब से तय किया जा सकता है। प्रशासन का मानना है कि अलग बोर्ड होने से छात्रों के अंकों में समरूपता नहीं होती है। इस टेस्ट के होने से छात्रों को अलग अलग विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। दाखिले का आधार विश्वविद्यालय अपने अनुसार तय कर सकेंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित भर्ती APS की। लिखा शासन की लेट लतीफ़ी में फंसी APS भर्ती की जांच। और लिखा है कि शासन की लेट लतीफ़ी के कारण अपर निजी सचिव 2010 की CBI जांच फंसी हुई है। भर्ती में घोटाले का साक्ष्य मिलने के बाद CBI को अब घोटाले में शामिल लोक सेवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए शासन से आवश्यक अभियोजन स्वीकृति मिलने का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक कुछ माह पहले CBI ने इसके लिए शासन को पत्र भेजा था, लेकिन अभियोजन स्वीकृति के आदेश जारी न होने से जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। सूत्रों का कहना है कि APS 10 के चयनित अभ्यर्थी वर्तमान में शासन में महत्वपूर्ण जगहों पर पदस्थ हैं, जो अपने प्रभाव में से अभियोजन स्वीकृति की अनुमति मिलने में विलंब करा करके CBI जांच में रोड़ा बने हुए। ऐसा उत्तर प्रदेश और भारत में भी बहुत होता है। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, IAS हैं, IPS हैं, जिनको जल्दी अभियोजन की जो स्वीकृति है वो सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है और इन अधिकारियों की इतनी ज़्यादा पैठ होती है उच्च स्तर पर कि पूरी जो जांच होती है उसको भी रुकवा देते हैं। अगर जांच हो जाती है तो इन पर मुकदमा नहीं चल पाता है। फिलहाल विद्यार्थियों को इंतजार है नई APS की भर्ती का। जानकारी ये मिली है कि APS में एक बदलाव हो रहा है, खासतौर से पाठ्यक्रम को लेकर के, और जब तक वो बदलाव पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो नहीं आएगा। कुछ दिनों पहले समाचार पत्र में ये जानकारी मिली थी कि लोक सेवा आयोग ने प्रस्ताव बना करके भेज दिया है। जैसे ही शासन से
नए संशोधित पाठ्यक्रम या को अनुमति मिल जाती है शासन से, वैसे ही इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। एक सूचना और छूट रही है और ये सूचना है कांस्टेबल जीडी भर्ती की। लिखा है कर्मचारी चयन आयोग जीडी कांस्टेबल की भर्ती शुरू होने वाली है। इसके लिए एसएससी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके जरिए सीएपीएफ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी और असम राइफल्स में राइफलमैन की पदों पर भर्तियां होंगी। जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। एसएससी की ओर से वर्ष 2021 के लिए कांस्टेबल, जीडी और राइफलमैन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। और नीचे लिखा है कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार एसएससी जीडी कांस्टेबल नोटिफिकेशन 21 मार्च को जारी होना है। इसके बाद आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। कैलेंडर के मुताबिक 10 मई तक अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे और 2 अगस्त से इन विद्यार्थियों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। हजारों की जो संख्या होती है वो इसमें जो पद होते हैं वो हजारों में होते हैं। कम से कम 20-25 हज़ार पदों के लिए विज्ञापन आता है। पदों की घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन पिछली बार लगभग 50,000 पद थे। ये हो गया आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।